नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हुई हिंदी विषय का 25 प्रश्न मॉडल प्रश्न सेट है 1। और ये आपके सी टेट और जे टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, आर टेट, एमपी टेट सभी स्टेट टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा। और चलिए शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी शब्द लिया गया है फारसी का शब्द है ये, कि हिंदी जो शब्द है ये फारसी का है और हिंदी शब्द फारसी के हिंद से बना है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का देश। अब अगला प्रश्न है, किताब शब्द किस भाषा से लिया गया है? किताब है अरबी का शब्द, अरबी भाषा का, और किताब अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुस्तक। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस किस लिपि में लिखी गई थी? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, अवधी है इसकी भाषा। और अगला इसका स्पष्टीकरण है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस मूल रूप से अवधी में लिखी थी। हिंदी में प्रयुक्त शब्द का अर्थ, हिंदी में प्रयुक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द किसे कहते हैं? यानी हिंदी में जो शब्द प्रयुक्त शब्द होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो जो शब्द है उसको अर्थपूर्ण ध्वनियों का समूह कहते हैं। अर्थपूर्ण ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब ध्वनियों का समूह किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करता है तो उसे शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, नंदन वन किस प्रकार का समास है? समास से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो नंदन वन यानी नंदन का वन, तो यहाँ पर जो नंदन का की के का जहाँ प्रयोग होता है ये तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास के यहाँ पर कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें तत्पुरुष समास में कारक के 6 भेदों का प्रयोग होता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाए तो जितने भी कारक हैं, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ये 6 कारक हैं। 6 कारक के चिन्हों का प्रयोग अलग अलग जगह पर होता है। उन्हीं चिन्हों के आधार पर हमको पहचान करना होता है कि यह कौन सा समास है। तत्पुरुष समास का मान लीजिए कि में पर भी उसमें आएगा तो आपको अधिकरण कारक हो जाएगा, और अधिकरण कारक भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो आपको वैसे याद रखना होगा कि कारक के 8 भेद में से 6 भेदों का प्रयोग तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। उसी के आधार पर हम पहचान करते हैं। जैसे नंदन वन है तो इसमें नंदन का वन, जब हम इसको विग्रह करते हैं तो इसमें का छुपा रहता है। जब अलग करते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नंदन का वन, यानी नंदन वन। यहाँ नंदन और वन के बीच में तत्पुरुष समास है। का की के जो है वह तत्पुरुष समास के संबंध कारक का चिन्ह है। अगला है, गो प्लस शाला से कौन सा शब्द बनता है? तो गौशाला से बनता है गो यानी गाय और शाला यानी घर। तो गाय का घर जो होता है, जहाँ गाय रहती है, उसको कहते हैं गौशाला, गाय का घर। वह पानी पीकर चला गया, वाक्य में पीकर शब्द कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर पीने का काम हो रहा है, ये हो गया क्रिया विशेषण। यहाँ पीकर क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हो गया क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, अपूर्व शब्द में कौन सी संधि है? देखिए अपूर्व जो है वो उसको कैसे विग्रह करेंगे? अ प्लस पूर्व। अब यहाँ से अ और पूर्व में बड़ा उ की मात्रा, तो ये विग्रह कैसे करते हैं? अ प्लस बड़ा उ, ये बन जाता है ओ, यानी गुण संधि। देखिए यहाँ पर अपूर्व शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको हर संधि का वो चिन्ह जो है उसको याद कर लेना होगा। जैसे किसमें ए ओ आता है, किसमें अर आता है। एक एक चीज़ को अगर आप एक दिन में एक संधि पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आने वाले समय में हर संधि का एक दिन जितने भी इसके सूत्र टाइप के छोटे छोटे वर्ड हैं उनको दे दूं, ताकि आपको वहाँ पर एग्जाम्पल देख के आपको बहुत ही कम
अक्षरों में दूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए और आप उसको देख करके पहचान लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ओ, अ प्लस बड़ा ऊ मिल करके ओ बन जाता है, तो ओ जो जब आएगा तो ये गुण संधि का चिन्ह है, यहाँ पर इसमें गुण संधि हो जाएगी। अब समास देखते हैं। नीलकमल किस प्रकार का समास है? तो नीलकमल में कर्मधारय समास। नीलकमल यानी नीलकमल विशेषण और संज्ञा का मेल है, कर्मधारय समास है। कमल कैसा है? नीला है, यह उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास। विद्या का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो विद्या शब्द तो अपने आप में ही स्त्रीलिंग ही है। यहाँ पर देखिए विद्या ही स्त्रीलिंग शब्द है और विद्या शब्द स्वयं स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वह अच्छा गायक है। वाक्य में अच्छा कौन सा पद है? अच्छा यानी गायक की विशेषता बताई जा रही है कि गायक कैसा है? अच्छा है। तो जहाँ विशेषता बताई जाती है वहाँ पर विशेषण होता है। यह अच्छा है, यहाँ गायक की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा विशेषण। यहाँ देखिए 12 प्रश्न नंबर 12 जो है ये यहाँ पे आ गया है, तो इसको ये देखिए। प्रश्न नंबर 12 है कि लिख का भाववाचक संज्ञा रूप बताइए। तो लिख शब्द का भाववाचक हो जाएगा लेखन। लेखन शब्द यानी लिख क्रिया से भाववाचक संज्ञा रूप बना है लेखन। निस्वार्थ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अगला प्रश्न है निस्वार्थ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है निह प्लस स्वार्थ। निह प्लस स्वार्थ यानी निह जो है ये उपसर्ग है। उपसर्ग की ये परिभाषा है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं, और इसी में इसका अपोजिट होता है प्रत्यय, तो उसको के अंत में जोड़ते हैं। कैसे? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, और उपसर्ग आगे जुड़ता है। उपसर्ग को याद करने वाली बात है, ये आगे जुड़ता है और प्रत्यय अंत में। मान लीजिए स्वतंत्र में ता प्रत्यय जोड़ते तो ता यहाँ पर अगर प्रत्यय होता तो ये ता सही होता, लेकिन यहाँ पर निह सही है क्योंकि ये उपसर्ग है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय अंत में लगता है। यहाँ नि उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है बिना। मान लीजिए निह संतान यानी वह बिना संतान के हैं, उनके पास कोई संतान नहीं है, तो इसका मतलब है बिना। अब देखिए सिंहासन किस प्रकार का समास है? सिंह का आसन। जब विग्रह करेंगे तो अलग करने पर सिंह का आसन अर्थात सिंहासन, तो यहाँ पर हो गया तत्पुरुष समास। का की के का प्रयोग यानी संबंध कारक का प्रयोग है, तो इसलिए संबंध कारक का प्रयोग है तो ये तत्पुरुष समास हो गया। सिंह का आसन, सिंहासन, तत्पुरुष समास। खाना शब्द का पर्यायवाची क्या है? खाना जो हम खाते हैं, भोजन, भोजन, पीना, पकाना, खेलना, 4 ऑप्शन है, तो भोजन को कहते हैं खाना और ये इसका सही उत्तर है भोजन। ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा यानी यहाँ पर अतिशयोक्ति का अलंकार पूछा गया। देखिए ऊंट के मुंह में जीरा तो मुहावरा है, लेकिन यहाँ पर अलंकार पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि यहाँ छोटी वस्तु को बड़ी वस्तु के सामने अत्यधिक छोटा बताया गया है। अब ऊंट कितना बड़ा और जीरा थोड़ा सा। तो राम ने, अगला प्रश्न है, राम ने सीता को पुष्प दिया। वाक्य में सीता को कौन सा कारक है? का की के। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर को के लिए सीता को संप्रदान कारक का चिन्ह है, का की के संबंध कारक का चिन्ह होता है, लेकिन यहाँ पर के लिए को यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। देने का जहाँ उद्देश्य देने का भाव है वहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। अगला प्रश्न है, जय जय राम में कौन सा अलंकार है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है या उससे अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है।
एक अच्छा सा उदाहरण है तरुणी तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। इसमें त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। विद्यालय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? विद्यालय का शाब्दिक अर्थ है विद्या का आलय यानी विद्या का घर, विद्या का मंदिर, उसको कहते हैं विद्यालय। कर्मणे वाधिकारस्ते, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? यह श्लोक लिया गया है महाभारत की गीता से। उत्तर है महाभारत यानी गीता से, और स्पष्टीकरण है कि यह श्लोक भगवत गीता श्रीमद् भगवत गीता का है। अगला प्रश्न है कि उदास शब्द का विलोम क्या होगा? तो उदास का विलोम होगा खुश, प्रसन्न, हंसमुख यानी सभी, इनमें से सभी। जहाँ इस तरह का प्रश्न आएगा बच्चों उसको देख लीजिएगा, कोशिश होगी कि ज़्यादातर सभी में ही उत्तर सही रहते हैं। पढ़ते पढ़ते वह सो गया वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते क्रिया विशेषण है। यहाँ क्रिया की स्थिति का ज्ञान कराता है। गुरु शब्द का बहुवचन गुरु, गुरुजन, गुरुओं, गुरुजनों सभी हो गया यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। यहाँ भारत की उपमा किससे दी गई है? तो अमीरी है, समृद्धि है, स्वतंत्रता है, और क्या है? और है शक्ति। तो यहाँ पर सही उत्तर है समृद्धि से। यानी जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। तो यानी कि यहाँ पर दर्शाया गया है समृद्धि से कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसलिए कहा जाता था, इसलिए इसका समृद्धि से सोने की चिड़िया कहा गया, इसलिए समृद्धि का प्रतीक है, धन दौलत का प्रतीक है। और अंतिम प्रश्न है नंदलाल किस प्रकार का समास है? नंदलाल देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह का या तो प्रयोग होगा या फिर का की के का प्रयोग होगा, तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। नंदलाल यानी नंद का लाल, लाल मतलब बेटा, पुत्र। नंद का लाल यानी नंद का बेटा, काकी के तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है संबंध कारक तत्पुरुष का, तो यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नंद का लाल यानी पुत्र, नंदलाल तत्पुरुष समास। अब ये पूरा 25 प्रश्न आपका समाप्त हो गया है। चलिए इसको यहीं ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।